पहली बात तो यह है कि श्री ये गुरुदेव के लिए सम्मान सूचक शब्द है। श्री गुरुदेव, श्री गुरुचरण, श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज। लेकिन सम्मान सूचक शब्द तो ठीक है, पर इसमें एक रहस्य भी है, बड़ा सुंदर रहस्य है। क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज। इसका आशय यह है कि हम उन गुरुदेव के चरण कमलों की रज का स्मरण करते हैं। कौन से गुरुदेव? जो जिनकी गुरुदेव श्री हैं, श्री गुरु। श्री जानकी माता श्री हनुमान जी की गुरु हैं, तो जिनकी गुरु स्वयं श्री माता हो, श्री जानकी जी हो, उन श्री हनुमान जी की हम वंदना करते हैं। अध्यात्म रामायण में वर्णन है, श्री राम जी के स्वरूप को श्री हनुमान जी जानना चाहते हैं। राम जी ने कहा श्री जानकी जी से पूछो, तो श्री सीता माता ने राम जी के स्वरूप का बोध हनुमान जी को दिया। अध्यात्म रामायण में ऐसा उल्लेख है। और जब बोध हुआ तो राम जी ने पूछा, बोध प्राप्त किया? हाँ। क्या लगा तुम्हें? श्री हनुमान जी ने कहा, देह दृष्टिया तुदासो हम, जीव दृष्टिया त्वदंशकः, वस्तु तुस्तु तुम एवाहम इति में निश्चितः मतिः। मैं देह दृष्टि से आपका दास हूँ, जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ और आत्म दृष्टि से आपका स्वरूप हूँ। यह मेरा निश्चित मत है। यह बोध श्री जानकी माता ने श्री हनुमान जी को दिया। तो श्री सीता जी हनुमान जी की गुरु हैं, तो श्री सीता जी हनुमान जी की गुरु। तो मानो तुलसीदास जी संकेत करते हैं श्री गुरु, श्री जिनकी गुरु हैं, श्री जानकी माता जिनकी गुरु हैं, उन गुरुदेव के चरण कमलों की रज का मैं स्मरण करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज। अच्छा, गुरुदेव के चरण कमल, अब यह भी बड़ा अद्भुत संकेत है, चरण कमल। वैसे कोमलता की दृष्टि से भी यह बात कही जाती है, भक्त का भाव होता है, किंतु अगर विचार पूर्वक यदि हम देखें तो गुरुदेव के चरण इतने कोमल तो नहीं होते हैं जितना कमल। पर हमारे कहने की भावना है, अच्छी बात है, गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम, गुरुदेव के चरण कमल। पर इसमें केवल कोमलता की ही बात नहीं, एक दूसरा संकेत भी है। वह यह कि गुरुदेव के ही चरण कमल हो सकते हैं, गुरुदेव के ही चरण कमल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कमल की एक विशेषता, वो जल में रहकर जल में डूबता नहीं है, जल में रहकर जल में डूबता नहीं है। तो गुरुदेव के चरण ऐसे कमल हैं जो जगत के जल में रहते तो हैं पर जगत के जल में डूबते नहीं हैं। निर्लिप्तता का ऐसा उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। जल का स्तर जितना बढ़ेगा कमल उतना बढ़ जाएगा। तभी तो महापुरुषों ने कहा, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। कमल कभी जल में डूबता नहीं है, गुरुदेव के चरण भी जगत जल में डूबते नहीं। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, कमल रहता जल में ही है पर जल में डूबता नहीं। गुरुदेव के चरण रहते जगत में ही हैं पर जगत में डूबते नहीं। एक बार पुराने समय की घटना, रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में एक महात्मा बैठे, सामान उनका भी रखा, चल सामान उनका भी रखा। अगले स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर खड़ी हुई, एक बड़े संपन्न सेठ जी भी पधारे, उतना ही सामान उनका रखवाया, गाड़ी चल पड़ी और सेठ जी को सत्संग की सूझी। अब वो स्वयं कहने लगे, कलयुग आ गया, जमाना बिगड़ गया,
अब ये महात्मा है, इन्हें क्या जरूरत? ये रेलगाड़ी में इतना सामान लेकर चल रहे हैं, इन्हें जरूरत क्या? एक जगह बैठकर जंगल में कहीं भजन करना चाहिए। और अगर इनको भी इसी तरह चलना है तो इनमें हम में अंतर क्या? हमारे पास भी उतना ही सामान जितना इनके पास, केवल कपड़ों का अंतर है, बाकी तो कोई अंतर है हम में इनमें भेद क्या? महात्मा सुनते रहे। जब सेठ जी बोल चुके तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज, महात्मा जी ने कहा सेठ जी आज आपने हमारी आंखें खोल दी, ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया, सचमुच आप ठीक कहते हैं। अब सेठ जी बड़े गौरवान्वित हुए कि हमने महात्मा को समझाया। अगले स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर रुकी, महात्मा जी बोले चलो थोड़ा नीचे टहला प्लेटफार्म पर। सेठ जी बोले हमारा सामान रखा है। महात्मा बोले हमारा भी रखा है। जितना बोले वो बहुत कीमती सामान है। महात्मा बोले जितना तुम्हारा सामान कीमती है उतना ही हमारा है। ले गए नीचे, एक बेंच पर बिठाया, सत्संग की बात करने लगे और क्या दिव्य जीवन है और ऐसा बातचीत करते रहे। अब रेलगाड़ी के चलने का समय हुआ। रेलगाड़ी के चलने का समय हुआ और महाराज रेलगाड़ी जा रही, महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, बैठो। अरे क्या रेलगाड़ी जा रही है? क्या ये तो प्लेटफार्म है, रेलगाड़ियां तो जाती रहती हैं। हम में तुम में भेद ही क्या है? केवल कपड़ों का भेद है। तो कपड़े हम दे दें। अरे महाराज हमारा सामान चला जाएगा। महात्मा बोले हमारा भी चला जाएगा। अरे कहा कि महाराज हमें छोड़ो। महात्मा बोले अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब तो हम अपने जैसे बना के ही रहेंगे। सेठ जी ने कहा छोड़ो छोड़ो। महात्मा बोले तो भेद बताओ। सेठ जी बोले हम समझ गए, यही अंतर है, जितना सामान हमारे पास उतना सामान आपके पास, जैसे हम वैसे ही आप। लेकिन एक अंतर है, क्या? आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं, हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते हैं, यही अंतर। तो जगत के जल में रहते हुए भी कमल डूबता नहीं है। इसी तरह संसार में बसना अलग बात है और संसार में फंसना अलग बात है। महात्मा बसते हैं, फंसते नहीं है, कमल की तरह। इसी तरह गुरुदेव के चरण तो धरती से जुड़े रहते हैं, पर सिर आकाश से, परमात्मा से जुड़ा रहता है। जिसका ऐसा देखो, कमल का मूल तो जल में रहता है और कमल सूरज की ओर देखकर खिलता रहता है। और इसी तरह महात्मा गुरुदेव वे जिनके चरण तो धरती से जुड़े हुए रहे, लेकिन जिनका सिर ऊपर परमात्मा के चिंतन से प्रफुल्लित होता हो, प्रसन्न होता हो, ऐसे गुरुदेव के चरण कमल हो सकते हैं। कमल कभी जल में नहीं डूबता। और एक बात और भी है, क्या कि उस कमल पर मान लो कोई भौरा बैठ जाए, भौरा गुनगुन 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 करके कमल पर आकर बैठ जाए, तो कमल स्वयं भी नहीं डूबेगा और अपने ऊपर बैठने वाले भौरे को भी नहीं डूबने देगा। तो इसका आशय यह है कि गुरुदेव के चरण ऐसे कमल हैं कि जो जगत के जल में डूबते नहीं हैं, और उन चरण कमलों पर किसी शिष्य का मन भ्रमर होकर उनका आश्रय ले ले, मन भौरा होकर गुरुदेव के चरण कमलों पर बैठ जाए, तो वह भी नहीं डूबता। गुरुदेव के चरण कमल नहीं डूबते और अपना आश्रय लेने वाले भ्रमर को भी डूबने नहीं देते। इसीलिए श्री गुरु चरण सरोज, यह गुरुदेव के चरण कमलों की विशेषता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज। अब कहते हैं रज, बड़ा अद्भुत संकेत है रज। अच्छा, रज कहते हैं धूल को। अच्छा, ये धूल किसी के भी आंखों में गिर जाए तो खुली हुई आंखें बंद हो जाती है कि नहीं? धूल आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंखें बंद हो जाती हैं। पर गुरुदेव के चरणों की ये विशेषता है
कि यह धूल गुरुदेव के चरणों से जुड़कर इसका स्वरूप बदल जाता है। ये आंख बंद कर देने वाली धूल आंख खोल देने वाली बन जाती है। गुरुदेव के चरण से लगी हुई धूल आंख खोल देने वाली बन जाती है। रज शब्द बड़ा अच्छा है। रज में रजोगुण है और रज में धूल है। और रजोगुण से उत्पन्न क्या होता है? काम है, इस क्रोध है, इस रजोगुण समुद्भव। ये काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है। और कामना श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा सुंदर उल्लेख है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यह कम है। विषयों का चिंतन करने से उसमें राग होता है और राग से कामना और कामना से बुद्धि भ्रमित और कामना में विघ्न पड़ जाए तो क्रोध और बुद्धि नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाए। तो ये रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है। एक बड़ा सुंदर उपाय है। क्या? हम लोग भोजन करते हैं, कहा गया कि अन्न से भी रजोगुण बढ़ता है, अन्न से रजोगुण बढ़ता है। लेकिन सरल उपाय क्या? का सरल उपाय यह है तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भोजन करही, भोजन करही, भोजन करही। भोजन भगवान को अर्पण कर। इससे क्या होगा? का भोजन भगवान को अर्पित होते ही प्रसाद हो जाएगा। एक सज्जन बोले भगवान तो खाते ही नहीं, हम तो जितनी चीज रखते हैं वो उतनी की उतनी मिल जाती है। 5 लड्डू भी रखो तो 1 लड्डू भी कम नहीं होता, 1 कण भी कम नहीं होता। तो जब भगवान खाते हैं तो खिलाने से लाभ क्या है? ये भोग लगाने का अर्थ क्या है? एक सज्जन बोले अरे भगवान तो खाते ही नहीं, ये तो उनके पुजारियों का धंधा है, खाने पीने को मिल जाता है भगवान के नाम पर। क्या है? नहीं भाई, आप ऐसे सोचो, आप दुकान से लेकर आ रहे हैं तब वो लड्डू हैं, और जब भगवान को भोग लगा दिया तो अब ये नहीं कहते कि हम लड्डू बांट रहे हैं, फिर क्या कहते हैं? लो भगवान का प्रसाद, प्रसाद। तो भगवान ने खा लिया। तो भगवान ने खाया क्या? भगवान ने हमारा अभिमान खा लिया। अभी तक हमारे लड्डू थे, अब ये भगवान का प्रसाद हो गया। हमारे अभिमान का भोग भगवान ने लगा लिया। भगवान तो गर्वाहारी है। अच्छा लड्डू किसी को दो, किसी भले आदमी को, बोले लड्डू दोगे, वो कहेगा तुम ही। और अगर ये कह दो कि भगवान का प्रसाद, तो बड़े से बड़ा व्यक्ति हाथ फैला कर ले लेगा भगवान का प्रसाद। तो आप देखो उसका गुण धर्म दोनों बदल गए और आपका मन मगन रहेगा, भगवान का प्रसाद पाया, भगवान का प्रसाद पाया। तो जैसे भगवान को भोग लगाने से प्रसाद बन जाता है, और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योप जायते, और प्रसाद तो प्रसन्नता को देने वाला है। इसी तरह ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कामना है,
जो हमें पतन के द्वार तक ले जाती है। आप एक काम करें, क्या इस रजोगुण का भोग भी भगवान को लगा दें, इस रजोगुण को गुरुदेव के चरणों से जोड़ दें। और जैसे ही आप गुरुदेव के चरणों से जोड़ेंगे तो यह गुरुदेव के चरण से जुड़ी हुई कामना हमारी आंख खोलने वाली बन जाएगी। आंख बंद करने वाली कामना आंख खोलने वाली बन जाती है। और यह सब जगह संकेत मिलेगा। श्री हनुमान जी ने, मकरी ने पांव पकड़ा, सरोवर में डुबाने लगी। श्री हनुमान जी ने प्रहार किया तो मकरी मरी नहीं, उसका स्वरूप बदल गया। मारी सोधरी दिव्य तनु। और संकेत यही है कि हम अपने रजोगुण जन्य विकारों का रूपांतरण कर सकें। और रूपांतरण करने का यही कि हनुमान जी के चरण से जुड़ते ही, चरण का प्रहार पड़ते ही वह मकरी बदल गई। इसी तरह गुरुदेव के चरणों से जुड़ते ही ये रजोगुण बदल जाता है और इसकी कामना आंख बंद करने वाली नहीं, आंख खोलने वाली बन जाती है। श्री गुरु चरण सरोज रज। अच्छा, एक और अद्भुत बात है कि मान लो आंख खुल गई, ठीक है, आपको अपना चेहरा देखना है। कैसे देखोगे? आंख तो खुली है। एक बार एक सज्जन कहने लगे कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता, अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। तो हमने कहा अंधेरा तो दिखाई देता है, अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखता, पर अंधेरा तो दिखता है। और एक बात यह तय है, जिसे अंधेरा दिखेगा उसी को उजाला दिखेगा। जिसे अंधेरा ही नहीं दिखा उसे उजाला क्या दिखेगा? तो जिसे अपना अज्ञान नहीं दिखा उसे ज्ञान क्या दिखेगा? अंधेरा दिखता है। लेकिन आंख तो बहुत बढ़िया, पर आंख से हम सारे संसार को देख सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को देखना हो तो केवल आंख से काम नहीं चलेगा। जिन आंख सब देखिए, आंख न देखी जाए, तब तो दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। बिना दर्पण के देखा नहीं जा सकता। तो गुरुदेव के चरण कमलों की रज का अंजन लगाकर नेत्रों को तो साफ सुथरा कर लिया, नेत्र तो पवित्र हो गए, लेकिन अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण तो सुधरे। और दर्पण क्या? हमें ज्ञान वैराग्य की आंख तो मिल गई, लेकिन मन के दर्पण को साफ करना है। दिल का दर्पण साफ कर, दूर कर अभिमान को, दूर कर अभिमान को। प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, तो ही परम पद पावेगा, तो ही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, 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 तो ही परम पद पावेगा, तो ही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, तो ही परम पद पावेगा, तो ही परम पद पावेगा। दिल का दर्पण साफ कर, ये मन का दर्पण निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। कैसे होगा? पुरुषार्थ प्रयास से नहीं, यह तो प्रसाद से होता है।
मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। ये मन का दर्पण साफ हो जाए तो अपने यहाँ परंपरा है, बर्तन साफ करते हैं तो धूल से साफ करते हैं। तो गुरुदेव के चरण कमलों से लगी हुई रज से इस मन के दर्पण को साफ करते हैं। अर्थात अभिमान छोड़कर गुरुदेव के चरणों का चिंतन। हमारी कामना जैसे हमें जगत से सदा जोड़े रखती है, इसी तरह हमारा रजोगुण और रजोगुण जन्य कामना हमें गुरुदेव के चरण कमलों से सदा जोड़े रखे, तो मन का दर्पण निर्मल हो जाएगा। निज मन मुकुर सुधार। अच्छा देखो, एक बात है, मन का दर्पण निर्मल हो और नेत्र साफ सुथरे हो तो आप देख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, दर्पण में देखने के अतिरिक्त अपना चेहरा देखने का उपाय नहीं है, पर इसमें एक बात और मैं आपसे निवेदन करूं। नेत्र बहुत बढ़िया, और नेत्रों ने मन के दर्पण में अपना चेहरा देखा, लेकिन आप यह विचार करो कि जो दर्पण में दिख रहा है, क्या वह दर्पण में है? वह दर्पण में है नहीं, और दर्पण के अलावा दिखता नहीं है। इसीलिए कहा गया मति न लखे तेई मति लखे। जिसको बुद्धि नहीं देखती उसी को बुद्धि देखती है। जो मन में नहीं है वही मन में दिखता है। अच्छा, अब आप देखो, कोई मन के दर्पण में दिखने वाले चेहरे को सत्य मान ले तो क्या उसने सत्य पा लिया? वहां तो है ही नहीं। अच्छा, दर्पण में दिखने वाले चेहरे का कोई तिलक करना चाहे, कितने ही भजन साधन तपस्या करे, लग जाएगा तिलक करने? कभी नहीं लग सकता। तो करना क्या है? बस यही इस अज्ञान की निवृत्ति करनी है कि जो दिख रहा है जहां वहां नहीं है। अच्छा, जब वहां दिख क्यों रहा है? जब वहां नहीं है, तो वहां तो नहीं है पर कहीं तो है, इसलिए दिख रहा है। इसलिए देखना है उधर और पाना है इधर, देखना है उधर, श्रृंगार करना है इधर, इसलिए उधर देखकर इधर का सुधार करें। यही दर्पण में चेहरा देखने का फल है। तो अपने मन के दर्पण में अपने चेहरे को हम देख सकें, इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज। और मन जब निर्मल होगा तभी दिखाई पड़ेगा। निज मन मुकुर सुधार। अब कहा वर्णो रघुवर विमल जस। मन पवित्र हो जाए तो भगवान के गुण गाएगा। मन पवित्र हो जाए तो भगवान के गुण गाएगा। वर्णो रघुवर विमल जस। अच्छा चलो, एक निवेदन और करें। क्या? जब श्री हनुमान जी का वर्णन कर रहे हैं, जब श्री हनुमान चालीसा का उल्लेख कर रहे हैं, तो रघुवर क्यों? वर्णो रघुवर की हनुमत, हनुमान जी का ही वर्णन है वो तो पूरे श्री हनुमान चालीसा। फिर इस दोहे के शुरू में ही वर्णो रघुवर विमल जस। इसलिए एक अर्थ यह भी है कि श्री हनुमान जी भी रघुवर हैं। कैसे? हनुमान जी जब लंका में गए तो विभीषण जी से यही कहा, तब हनुमंत कहा सुनो व्राता। तब हनुमंत कहा सुनो व्राता
तब हनुमंत कहा, तब हनुमंत कहा, देखी क्यों जानकी माता, तब हनुमंत कहा, हनुमंत कहा, हनुमंत कहा, तब हनुमंत कहा, तब हनुमंत कहा, देखी चाहूं जानकी माता। श्री हनुमान जी कहते हैं मैं जानकी माता का दर्शन करना चाहता हूं। अब आप विचार करो, श्री सीता जी जिनकी मैया हो, तो राम जी पिता है। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर पर क्या करना, फिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। अच्छा अब आप विचार करो, श्री सीता जी जिसकी माता और राम जी जिसके पिता, सीता राम जी जिसके माता पिता हैं, वो रघुवंशी नहीं होगा तो और कौन होगा। इसलिए श्री सीताराम जी जिसके माता पिता हैं वो रघुवंशी। तो रघुवर, रघुवर का अर्थ है जो रघुकुल में श्रेष्ठ हो। तो भाव की दृष्टि से श्री हनुमान जी भी रघुकुल में श्रेष्ठ हैं, रघुवर हैं। श्री सीताराम जी माता पिता हैं। और एक कथा सुनी जाती है कि जब हवि का प्रसाद महाराज दशरथ महारानियों को बांट रहे थे, तो उस हवि के एक भाग को एक चील लेकर उड़ी और उसने वहां गिराया जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी। और अंजनी माता ने उस हवि का पान किया और उससे श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। तो इस दृष्टि से भी हनुमान जी रघुवर, वर्णो रघुवर विमल यश। अच्छा, अगर हनुमान जी रघुकुल श्रेष्ठ हैं, रघु श्रेष्ठ हैं, रघुवर हैं, तो फिर विमल जस, विमल जस तो राम जी का है। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद्दंभा, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। रघुवर तो राम जी ही है, नहीं तो ये विमल कहां। कठिनाई है, लेकिन इस कठिनाई का समाधान श्री तुलसीदास जी ने दिया। हनुमान जी ही रघुवर हैं, तो इनका विमल यश है। हाँ है, प्रमाण श्री हनुमान बाहुक में। कीरति विमल कपि करुणा निधान की, कीरति विमल कपि करुणा निधान की। करुणा निधान श्री हनुमान जी का विमल यश है। तो इससे सिद्ध हो गया वर्णों रघुवर विमल यश। हनुमान जी का ही विमल यश में वर्णन कर रहा हूं। लेकिन आगे कहा जो दायक फल चार, चार फल तो राम जी की कथा से मिलते हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के, चार फल। तो हनुमान जी का यश भी चार फल देने वाला है। लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो, हनुमान भाव पढ़ना। लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो। इसी पद्य में कहा नाम लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण हो। आपका नाम लेने से
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। तो बोलो भाई, हनुमान जी के नाम से भी 4 फल मिलते हैं। हनुमान जी का विमल यश गाने से 4 फल मिलते हैं। इसी तरह रघुकुल में श्रेष्ठ श्री हनुमान जी हैं, उनका विमल यश है और उनके यश गायन से हमें 4 फल की प्राप्ति होती है। जो दायक फल 4। देखो, हनुमान जी से जुड़े हुए व्यक्ति का जीवन धर्ममय होगा, संपन्नता रहेगी, कामनाओं की पूर्ति होगी और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो दायक फल 4। अब आगे कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जान के, बुद्धिहीन तनु जान के, बुद्धिहीन तनु जान के, तनु जान के, बुद्धिहीन तनु जान के, तनु जान, तनु जान, बुद्धिहीन तनु जान के। देखो, बहुत बढ़िया संकेत है। ये शरीर बुद्धिहीन है। यह मैं जानने वाला हूं और इसमें बड़ा सुंदर संकेत किया कि मैं शरीर भी नहीं हूं और मैं बुद्धि भी नहीं हूं। जब बुद्धि नहीं है यह भी मैं जानता हूं और बुद्धि होगी यह भी मैं जानता हूं। मुझे मेरे अज्ञान का भी ज्ञान है तो मुझे मेरे ज्ञान का भी ज्ञान होगा। बुद्धिहीन तनु जान के, ये शरीर मैं नहीं हूं। एक महात्मा ने कहा, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं? स्वास्थ्य ठीक नहीं। अच्छा भाई, क्या हुआ? शरीर में दर्द हो रहा, बहुत दर्द होता, शरीर में दर्द। यह तो बात बिल्कुल सही है कि शरीर में दर्द होता, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या कहते, हमें बुखार आ गया, कल से हमें बुखार आ रहा है। अच्छा, दर्द शरीर में हो रहा, बुखार आपको आ रहा है। कितना अज्ञान। अरे, जिसमें दर्द हो रहा बुखार भी उसी को आ रहा है। हम तो देखने वाले हैं, तो ये सदा याद बनी रहे। श्री तुलसीदास जी महाराज इसी को याद रखते हैं कि ये तन मैं नहीं हूं, तन में मैं हूं, पर तन मैं नहीं हूं, शरीर मैं हूं। अच्छा, शरीर मेरे लिए है, मैं शरीर नहीं हूं। अच्छा, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं हूं। अच्छा, शरीर मेरा होता, मान लो, तो श्वास हमें जब लेनी होती तब लेते, नहीं लेनी होती नहीं लेते। इतवार के दिन तो कई लोग ना लेते, आज तो छुट्टी का दिन है। कोई कहता श्वास क्यों नहीं ले रहे? हमारी श्वास ले या न ले, इससे तुम्हें क्या? पर ये श्वास हमारी नहीं है, हम इसमें रहते हैं। मकान में रहने वाला जैसे मकान नहीं होता, इसी तरह शरीर में रहने वाला शरीर नहीं होता। यह जानते रहना चाहिए। 6, 5, 11 और ये 11 दूर हो सके, यह प्रार्थना हनुमान जी 11वें रुद्र से ही कर रहे हैं और ये कथा भी 11वीं कथा है।
हरहु क्लेश विकार। अच्छा देखो, ये विकार बड़े अद्भुत हैं। ये सदा रहते, सदा। एक बार एक डॉक्टर साहब के पास हम गए तो उन्होंने हमें देखकर कहा आपको डायबिटीज है? हमने कहा है हमको तो। कब से है? हमने कहा 16-17 वर्ष हो गए लगभग। आप एक बात याद रखना, ये बैठेगी नहीं, इसलिए किसी ताबीज गंडा विभूति आदि के चक्कर में मरना पड़ना। तो हमें कहा ये चिंता की बात है, बैठेगी नहीं। तो कल आप परवाह मत करना, आप तो समय से दवाई खाना और परहेज करते रहना, तो ये मिटेगी नहीं पर कंट्रोल में बनी रहेगी। उन्होंने ये बात डायबिटीज के संदर्भ में कही थी। मुझे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही बात लगती है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये डायबिटीज ही है, ये मिटेंगे नहीं। इनको मिटाने वाले मिट गए। आप तो सत्संग की दवाई खाते रहो, कुसंग का परहेज करते रहो, तो कंट्रोल में बने रहेंगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये तो सहज वो तो पाएंगे। एक सज्जन बोले हम तो बहुत जगह प्रार्थना की और बहुत जगह जाते हैं, ये मिटते ही नहीं, आते ही रहते हैं, हम क्या करें, हम तो इनसे बहुत परेशान हैं। आज अधिकांश आदमी यही बातें करते हैं, विकारों से बहुत परेशान, विकारों से बहुत परेशान। एक सज्जन आए, हम तो बहुत परेशान, इनसे बहुत परेशान। तो हमने उनसे कहा कि एक बात बताओ। बोले बोलो। हमने कहा तुम्हें दाढ़ी मूछ निकलती है कि नहीं? बोले हाँ तो निकलती है, और जब से शुरू हुई तब से निकलती है। तो हमने कहा इसकी शिकायत करने जाते हो किसी से? तो भगवान से कहो कि हम परेशान, ये दाढ़ी पता नहीं क्यों निकलती है। किसी महात्मा से भी नहीं कहते। आप तो अपना शस्त्र तैयार कर रखते हो, निकली और बनाई, निकली और बनाई, वो निकलेगी। आप तो बनाने का शस्त्र तैयार रखो, ये विकार आएंगे ही, इनका आना रुक नहीं सकता। इसलिए भाई भगवान का स्मरण करो। इनको हनुमान जी से यही कहो, हरहु क्लेश विकार। हे प्रभु, ये क्लेश और विकार हमें व्यापे नहीं, हम आपकी शरण में हैं। इस तरह हनुमान जी से प्रार्थना श्री तुलसीदास जी महाराज करते हैं, हरहु क्लेश विकार। और अब श्री हनुमान चालीसा की पंक्तियां प्रारंभ होती हैं, लेकिन आज समय यहीं तक इन दो दोहों की चर्चा हुई है। अब 3 दिन में श्री हनुमान चालीसा कैसे होगा हनुमान जी जाने, लेकिन हम लोग कल से जल्दी करेंगे। और 2 दिन में इन, क्योंकि छेड़ने के बाद छोड़ना ठीक नहीं है, चौपाई शुरू करके फिर छोड़ना ठीक नहीं। कल इसको जरूर आरंभ करेंगे। याद रखो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, भारती के लिए मैं अनुरोध करूंगा, सुगंधास जी मानपानी, साखी गौरी, श्री प्रकाश जी मानपानी, श्रीमती जयश्री बनर्जी, जस्टिस धर्माधिकारी जी, एडवोकेट एच एस श्रीवास्तव जी, एडवोकेट राजेंद्र तिवारी जी, एडवोकेट बीपी श्रीवास्तव जी, राम मंदिर से धर्मवीर गुलाटी जी, गुलशन मातीजा जी एवं सुभाष बल्ला जी, कृपया आरती में 31 तारीख को सुबह भी राम मंदिर में मास पारायण के समापन के अवसर पर उपस्थित रहेंगे एवं अपना उद्बोधन दयामयी जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी।
आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे गल सरकार, सिंहासन सोहे गल सरकार, बरस पर हंसी हेरत हर बार, बरस पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल देत मन मोर, ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटक पाय अंजनी लाल, पलोटक पाय अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई पवन सुत गिरिवरधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाणे भाव विभोर, भरत जूठाणे भाव विभोर, लखन रिपुत मन लाल कर जोर, लखन रिपुत मन लाल कर जोर। लखे चंद देख आनंद, धन शोभारनुगारी की, दयामयी जनक दुलारी की।